ओम नमस्ते जी। 51वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। इसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक प्रकाशन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा किया गया और पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा। 151वीं शंका, आत्मा का क्या परिमाण है? अति संक्षिप्त सा उत्तर दिया स्वामी जी ने, आत्मा बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ऐसे ऐसे जीव जंतुओं में भी आत्मा होता है जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते, कभी कभी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। 152वीं अगली शंका है, आत्मा अणु के बराबर होती है जबकि चेतना हमारे सारे शरीर में व्याप्त है। इसका समाधान किया, आत्मा अणु स्वरूप का अर्थ है बहुत सूक्ष्म होती है, अर्थात जीवात्मा बहुत छोटा है। चेतना तो सारे शरीर में व्याप्त है, सिर से पांव तक हमें सभी जगह अनुभूति होती है। अनुभूति सारे शरीर में होती है, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आत्मा एक ही स्थान पर रहता है और नस नाड़ियों के माध्यम से और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर में अनुभूतियों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक अपने कार्यालय में एक जगह बैठा रहता है और उसने फैक्ट्री के अलग अलग 2 कमरों में वीडियो कैमरे लगा रखे हैं। उन कैमरों की सहायता से वह एक जगह बैठकर भी फैक्ट्री के अनेक कमरों की जानकारी करता रहता है। इसी प्रकार से मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इन सारे उपकरणों के माध्यम से जीवात्मा को एक ही स्थान पर रहते हुए भी पूरे शरीर की बहुत सारी मोटी मोटी अनुभूतियां हो जाती हैं, लेकिन सारी नहीं। आपको पेट में क्या रोग हो रहा है आपको नहीं पता। जब वो पर्याप्त बढ़ जाता है, दर्द होने लगता है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर वो चेकअप करते हैं और बताते हैं कि साहब ये बीमारी तो 3 साल से चल रही है, आपने चेकअप ही नहीं कराया, इसलिए 3 साल बाद पता चला। इस तरह आत्मा को सब बातों का पता नहीं चलता, मोटी मोटी अनुभूतियां अवश्य हो जाती हैं। कहीं पेट दुख रहा है, पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, जो भी हो रहा है वह मोटा मोटा पता चलता है, वो ईश्वर की व्यवस्था है। अगली 153वीं शंका है, क्या सृष्टि के आदि में जितनी आत्माएं थीं उतनी ही आज हैं अथवा कम या ज्यादा होती रहती हैं? समाधान किया, आत्माएं उतनी ही हैं, न कम होती हैं न बढ़ती हैं। कम तो तब होंगी जब वो विनष्ट हो जाएं, मर जाएं, तो कम हो जाएंगी, और आत्मा तभी बढ़ेंगी जब नई पैदा होती होंगी। नई पैदा हो आत्माएं तो बढ़ जाएंगी। क्या आत्मा उत्पन्न होती है? और अगला प्रश्न, क्या आत्माएं मरती हैं? आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वे उतनी की उतनी ही रहेंगी। इसीलिए आत्माएं उतनी ही हैं, अनादिकाल से जितनी थीं उतनी ही आज हैं, अनंत काल तक आगे भी उतनी ही रहेंगी, न घटेंगी न बढ़ेंगी। अगला 154वां प्रश्न है, यदि मन जड़ है तो मन बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है? समाधान है, क्यों जी, कारण बनने में क्या दिक्कत है मन को? अच्छा ये बताइए, खीर, पूड़ी, हलवा जड़ है या चेतन? जड़ है ना, तो ये चीजें आप खाते पीते हैं, उनमें सुख लेते हैं, तो वो आपके बंधन का कारण बनती हैं। जब ये खीर, पूड़ी, हलवा, मिठाई आदि जड़ वस्तुएं आपके बंधन का कारण हो सकती हैं, तो मन भी तो जड़ है, वो बंधन का कारण क्यों नहीं हो सकता? एक शास्त्र में तो लिखा ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस बात का अभिप्राय यह मत समझना कि जड़ वस्तु हमको अपनी स्वतंत्रता से बांध लेती हैं। शायद प्रश्न पूछने वाले इसी भावना से पूछ रहे हों कि जड़ वस्तुएं हमको कैसे बांध लेंगी।
जड़ वस्तु होकर के भी हमें बांध लेती हैं, पर वो हमें बांधने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। यदि हम बंधना चाहें तो ही वो हमको बांध सकती है, यदि हम नहीं बंधना चाहें तो नहीं बांध सकती। उदाहरण, एक व्यक्ति ठंडी के मौसम में सो रहा था, उठने का समय हो गया और वो उठ नहीं रहा था। तो उसके घर के दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई उठो, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो कहता है, जी मैं क्या करूं, मैं तो उठना चाहता हूं, पर यह रजाई मुझे नहीं छोड़ती। अब बताइए, रजाई नहीं छोड़ती या वो रजाई को नहीं छोड़ रहा? और बोलता क्या है, यह रजाई मुझे नहीं छोड़ती। ठीक इसी प्रकार से मन सीधा सीधा बंधन का कारण नहीं है, न मन सीधा सीधा मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण सीधा सीधा तो जीवात्मा है। जीवात्मा अगर मोक्ष में जाना चाहे तो मन उसको मोक्ष में जाने के लिए पूरा सहयोग देगा, और जीवात्मा यदि बंधन को चुने, वो मोक्ष में जाना ही नहीं चाहता, तो फिर मन उसको बंधन में डाल देगा। मन का कोई दोष नहीं है, मन एक जड़ वस्तु है, फिर भी वो इस नाम से कह दिया जाता है, जैसे यह कह दिया जाता है कि मेरी तो इच्छा है पर यह रजाई मुझे नहीं छोड़ रही। जैसे वो मोटी सी बात कह दी, ऐसे ही ये मोटी सी बात है। मन का संचालन आत्मा के अधीन है। आत्मा चाहेगा तो मन से बंधन और मोक्ष दोनों ही कर सकता है। अगली 155वीं शंका है, श्री राम ने बाली का वध छुप करके किया, और छुप करके दुश्मनों को मारना या किसी को मारना यह तो गद्दारी है, ऐसा कुछ लोग करते हैं। इसका समाधान है, जब युद्धों के नियमों का उल्लंघन किया जाए अथवा जो विधि विधान है, कानून है, जो हमारा कर्तव्य है, हम उसको भंग करते हैं, तो उसका नाम गद्दारी है, उसका नाम देशद्रोह है। युद्ध में तो रणनीति में कई तरह के नियम होते हैं, उसमें सामने से भी हमला होता है, छुप करके भी होता है। दुष्ट के साथ तो छुप करके ही व्यवहार किया जाता है, यह तो युद्ध का नियम है। श्री राम जी ने युद्ध के नियम का पालन किया, उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उनको गद्दार नहीं कह सकते। जब श्री राम जी ने तीर मार दिया और फिर श्री राम जी सामने आ गए, तो बाली ने पूछा कि भाई श्री राम जी, आपने मुझको छुप करके क्यों मारा? यह तो आपने ठीक नहीं किया, यह तो नियम का उल्लंघन किया। आपने मुझे किस अधिकार से मारा? आपको लड़ना था तो मेरे सामने आकर लड़ते, तो पता चलता कि कितने क्षत्रिय हो। छुप करके मारा, यह तो आपने नियम तोड़ दिया। उस समय श्री रामचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया? श्री राम जी ने कहा कि हम जिस परिवार से आए हैं, जिस वंश के हैं, उस वंश का इस धरती पर चक्रवर्ती शासन है। इस समय महाराजा भरत चक्रवर्ती राजा हैं, तुम महाराजा भरत के अंतर्गत उनके अधीन हो। महाराजा भरत के अंतर्गत रहते हुए तुमने अपने भाई पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है। पहले गलती तुमने की है और हम महाराजा भरत की ओर से तुमको दंड देने आए हैं। हमने दंड देकर के न्याय किया है, हमने कोई छल कपट नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया। यह श्री राम ने ऐसा न्यायपूर्ण उत्तर दिया, इसलिए उन्हें गद्दार कहना गलत है। आगे 156वीं शंका है, हमारा ज्ञान सत्य है या नहीं, यह जानने के लिए अपने ज्ञान की तुलना किसके ज्ञान के साथ करनी चाहिए? इसका समाधान है, हम कोई बात समझ रहे हैं, वो ठीक समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, इसका निर्णय करने के लिए अपनी ज्ञान की तुलना वेद के साथ करनी चाहिए अथवा अन्य प्रमाणों के साथ करनी चाहिए। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि आदि प्रमाणों से तुलना करनी चाहिए कि मैं यह जो समझ रहा हूं और इस बारे में शब्द प्रमाण क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहा है, ऋषि लोग क्या कह रहे हैं। यदि वे भी वही कुछ कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं, तो मेरा ज्ञान ठीक है, और वेद कुछ और कह रहा है और मैं कुछ और समझ रहा हूं, तो इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है, मुझ में या वेद में? मुझ में गड़बड़ है, वेद झूठा नहीं है। हमारे समझने में भूल हो सकती है, ईश्वर के कहने में भूल नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञान का निर्णय करने के लिए वेद से तुलना करो
ऋषियों के ग्रंथों से तुलना करो तो पता चलेगा कि हम ठीक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अथवा हम गड़बड़ यानी भ्रांति में हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।